छोटा सा गांव जहां हर रात तारे साफ साफ दिखाई देते थे। गांव के बच्चों के लिए आकाश बस तारे गिनने की जगह थी, लेकिन आरव के लिए यह उसकी मंजिल थी। वह हमेशा सोचता, अगर मैं उड़ सकता तो इस छोटे से गांव से बाहर निकलकर पूरी दुनिया देख सकता। आरव का सपना अनोखा था, लेकिन उसे पूरा करने का रास्ता उसने कभी नहीं सोचा था। यह कहानी है आरव के सपने, उसकी मेहनत और बुद्ध के ज्ञान से मिलने वाली प्रेरणा की। रात का समय है। आरव अपनी खिड़की से बाहर आसमान को निहार रहा है। चांदनी कमरे में झांक रही है। उसकी दीवारों पर हवाई जहाज और पक्षियों के चित्र लगे हैं। वह हर रात सोने से पहले कल्पना करता कि वह आसमान में उड़ रहा है। आरव खुद से बात करते हुए, आकाश कितना बड़ा है, अगर मैं उड़ सकता तो हर कोने तक पहुंच जाता, पर यह कैसे होगा। उसी वक्त उसकी माँ कमरे में आती है। आरव, अभी तक सोया नहीं, कल सुबह जल्दी उठना है। आरव माँ से कहता है, माँ क्या इंसान उड़ सकता है। माँ मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, अगर सपने बड़े हों और मेहनत उससे भी बड़ी। आरव कहता है, सपने तो मेरे बहुत बड़े हैं। माँ बोलती है, तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी, अब सो जाओ। अगले दिन आरव अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए एक लकड़ी का छोटा सा प्लेन बनाता है। वह उसे हवा में फेंककर उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन जमीन पर गिर जाता है। बच्चे हंसने लगते हैं। दोस्त, अरे आरव, तुम इंसान हो, पक्षी नहीं, तुम्हारा ये प्लेन भी तुम्हारे साथ नहीं उड़ने वाला। आरव गुस्से में, एक दिन मैं उड़कर दिखाऊंगा, फिर तुम सब देखना। उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है। हताश होकर वह गांव के एक बूढ़े व्यक्ति से अपनी समस्या बताता है। बूढ़ा व्यक्ति, तुम्हारे हौसले तो ऊंचे हैं, लेकिन बिना सही मार्गदर्शन के कुछ नहीं होगा। आरव, तो मुझे मार्गदर्शन कौन देगा। बूढ़ा व्यक्ति, शायद बुद्ध, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आरव कई दिनों तक बुद्ध को ढूंढता है। अंत में उसे एक शांत झील के पास ध्यान में बैठे बुद्ध मिलते हैं। उनके चारों ओर अद्भुत शांति है। आरव उनके पास जाकर अपने सपने के बारे में बताता है। मैं आसमान में उड़ना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए, बेटा, उड़ने के लिए दो चीजें चाहिए, पंख और दिशा। तुम्हारे पास पंख बनेंगे, लेकिन उन्हें सही दिशा में चलाने के लिए मेहनत और धैर्य जरूरी है। बुद्ध उसे एक पतंग देते हैं और कहते हैं, इसे उड़ाने की कोशिश करो, इससे तुम्हें पहली सीख मिलेगी। आरव पतंग उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पतंग बार बार गिर जाती है। वह हताश होकर बैठ जाता है। आरव, यह बहुत कठिन है। बुद्ध हंसते हुए, तो आसमान में उड़ना कैसे आसान होगा। धैर्य रखो और अपनी गलतियों से सीखो। आरव पतंग को फिर से उड़ाने की कोशिश करता है। कई बार असफल होने के बाद वह अंत में पतंग को ऊंचा उड़ाने में सफल हो जाता है। बुद्ध, देखा, जब तक तुम गिरने से नहीं डरे तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिली। यही सबक असली उड़ान के लिए भी है। अब आरव लकड़ी, कपड़े और पुराने उपकरणों से एक असली ग्लाइडर बनाने की तैयारी करता है। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। दोस्त, अरे आरव, ये क्या कर रहा है, ये उड़ने का सपना छोड़ दे, इंसान के पंख नहीं होते। आरव, तुम लोग कुछ भी कहो, मैं रुकने वाला नहीं। बुद्ध आते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं। बुद्ध, याद रखो, हर बार मेहनत से तुम अपने सपने के करीब पहुंच रहे हो। लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। आरव का ग्लाइडर तैयार हो चुका है। गांव के सभी लोग देखने आए हैं। आरव ग्लाइडर के साथ दौड़ता है, लेकिन वह डरता है। आरव, अगर मैं गिर गया तो। बुद्ध, गिरने का डर ही तुम्हें रोकता है, बस एक बार कोशिश करो। आरव दौड़कर ग्लाइडर को हवा में छोड़ता है। अचानक वह महसूस करता है कि वह हवा में उड़ रहा है। उसकी आंखों में खुशी और गांव वालों में उत्साह है। लोग ताली बजा रहे हैं। आरव आसमान में अपने सपने को जी रहा है। आरव अब बच्चों को ग्लाइडर बनाना और उड़ाना सिखा रहा है। बुद्ध दूर से उसे देखकर मुस्कुराते हैं। आरव, सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और सबसे जरूरी है कभी हार न मानना। हर सपना पूरा हो सकता है अगर मेहनत और धैर्य साथ हो। यह कहानी बच्चों को प्रेरणा देती है कि किसी भी बड़े सपने को पूरा करने के लिए मेहनत, धैर्य और सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है।